तो आज के वीडियो का हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें नवोदय के सिलेबस का जो एक मैथ्स का टॉपिक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति, या उसी को कहते हैं संख्या एवं संख्या पे आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा, नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या एवं संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति, ठीक है जी। आज इसी के बारे में बात किया जाएगा कि संख्या क्या है, और फिर हम लोग संख्या को अलग अलग किस प्रकार से बांटते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब चीजें। और उसके बाद फिर उस पे आधारित कुछ प्रश्न जो हमारे लिए जरूरी है, जो खास करके नवोदय सैनिक जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्न को भी पढ़ेंगे। तो संख्या को समझने से पहले उसका जो इकाई होता है, यानी कि अंक, डिजिट को समझते हैं कि डिजिट क्या है। तो डिजिट को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी संख्या का इकाई है ना। डिजिट क्या है? किसी भी संख्या का इकाई है। तो हम लिख सकते हैं डिजिट क्या है, तो ये इकाई है। किसका इकाई है? तो संख्या का, है ना। ये संख्या का इकाई है। किसी भी संख्या का इकाई क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। जैसे में कोई एक संख्या को हम लोग पहले उदाहरण के रूप में लेते हैं कि मान लिया जाए कि हम एक संख्या ले लिए 15। कितना ले लिए? 15। अब ये 15 जो संख्या लिए हैं ना, तो 15 संख्या में कौन कौन से अंक आ रहे हैं? एक, और कौन आ रहा है? 5। एक और 5, ये दो अंक आ रहे हैं 15 में। तो इसीलिए कहते हैं कि अंक क्या है, तो ये किसी संख्या का इकाई है। इकाई का मतलब क्या? जिससे मिलकर के वो बन रहा है ना। तो अंक जो है वो मिलता है तब संख्या बनता है, ठीक है जी। तो कौन से अंक कौन कौन कहलाएगा? कौन कौन ऐसे हैं जो आपस में मिलकर के संख्या का निर्माण करते हैं, उसको अंक ही कहेंगे। तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अगर एक से हम लोग लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके साथ में एक 0। ये कुल मिलाकर के हमारा अंक है। तो कुल मिलाकर के अंक कितना होता है? 10। कुल मिलाकर के कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, है ना। इन्हीं 10 अंक को आपस में जोड़ करके, समूह बना करके, उसका संयोजन करके हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि संख्या से पहले कौन है? अंक। संख्या का इकाई कौन है? अंक, ठीक है। अब इसको जब आपस में मिलाएंगे, संख्या को जब हम मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? अंक को जब हम मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? संख्या बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर। तो नंबर के लिए हम क्या कहेंगे कि नंबर क्या है? तो नंबर जो है वो अंकों का संयोजन है। अंकों का संयोजन है, मतलब अंक को आपस में मिलाकर के हम नंबर तैयार करते हैं। जैसे में नंबर का शुरुआत कहाँ से होगा? 10 से, है ना। नंबर का शुरुआत कहाँ से होगा? 10 से। संख्या का शुरुआत 10 से होगा। इसमें कौन कौन से दो अंक को हम मिलाए हैं? तो 1 को और 0 को, 1 और 0 को मिलाएं, उसका संयोजन किए, तब हमको एक संख्या मिलता है 10। और 10 से फिर लेकर के इन्फिनिटी तक, 11, 12, 13, 14, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक हम लोग संख्या निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अब संख्या में कुछ जो बेसिक बात है, जब संख्या शुरू होता है तो उसमें कुछ बेसिक बातें हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और वो बेसिक बात क्या है ना, तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल क्या बनाएंगे? तो पढ़ते भी हैं हम लोग, क्लास 1 2 से ही पढ़ते हैं, एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या। तो हम लोग एक इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल को हम लोग 3 हिस्से में बांट देंगे। 3 हिस्से में इस प्रकार से बांट देंगे। पहला वाला जो कॉलम होगा ना, इसमें अंक लिखेंगे। दूसरा वाला में इस अंक का जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब मान लिया कि तुमसे कोई पूछे कि एक अंक का सबसे छोटा संख्या बताइए, एक अंक का। अब यहाँ पे दिमाग में क्या आएगा ना, कि जब एक ही अंक का है तो वो संख्या कैसे?
है ना? तो अंक और संख्या में हमको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, ये क्लियर रखना है कि अंक आपस में मिलता है तब संख्या बनता है। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि 1 अंक वाला आप संख्या बताइएगा, है ना? तो 1 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन? 1। सबसे बड़ा संख्या कौन? 9, क्योंकि 9 के बाद तो शुरू हो जाएगा 10, और 10 जो है वो 2 अंक का हो जाता है, उसमें 1 और 0 है, तो वो 2 अंक का हो जाएगा, हमको 1 अंक का चाहिए, है ना? अब दिमाग में आएगा कि 1 अंक का सबसे छोटा संख्या को शून्य क्यों नहीं रख लिए? क्योंकि शून्य भी तो 1 अंक, 1 ही अंक है ना, वो अकेला है। तो देखो शून्य का क्या है ना कि जब वो अकेला है तो ये कुछ नहीं है। शून्य अगर अकेला है तो वो कुछ नहीं है। जब वो किसी संख्या के साथ आता है, तब उसका वैल्यू आता है। जैसे 1 पे अगर शून्य लगा दे तो वो 10 हो गया, 2 शून्य लगा दे तो 100 हो गया, है ना? तो शून्य अकेला इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको सबसे छोटी संख्या में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से अगर तुमको इस टेबल को और आगे चलाना है कि 2 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन? तो 2 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है? 10 से, है ना? यहाँ से 2 अंक शुरू होता है, तो सबसे छोटा ये हो गया। सबसे बड़ा संख्या कौन? तो 2 अंक का संख्या खत्म कहाँ पे हो जाता है? 99 पे, तो सबसे बड़ा हो गया 99। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3 अंक का चलाना चाहें कि 3 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन? तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या कितना? 100। 99 तक 2 अंक, और 99 के बाद 100, 3 अंक से बनता है। 1 और उसमें 2 जीरो, है ना? तो वो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन? तो सबसे लास्ट 3 अंक वाला कहाँ तक जाएगा? 999 तक, तो 999। इसी प्रकार से 4 अंक, 5 अंक हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये अंक के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, अंक और संख्या से संबंधित। अब कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं, बस उसका हम लोग एक रिवीजन ले लेते हैं, उसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो बेसिक बात कहता है ना कि आप अगर किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं, क्योंकि शून्य का ही ये पूरा खेल तो शून्य पे ही टिका है। शून्य अकेला है तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जब 1 के साथ लगता है तो 10 भी बनता है, 100 भी बनता है, 1000 भी बनता है। तो शून्य अकेला कुछ नहीं है, लेकिन उस अकेला शून्य को ही आप किसी के साथ गुणा कर दें, किसी दूसरे अंक के साथ या किसी दूसरे संख्या के साथ। मान लीजिए कि 5 के साथ हम शून्य को गुणा कर दिए। शून्य तो अकेला है, कुछ नहीं है, लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो इस पूरे गुणनफल को ये शून्य कर देता है ना? तो ये एक विशेषता हो गया शून्य का। ये अकेला तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जब वही शून्य अकेला गुना होता है तो पूरे गुणनफल को 0 कर देता है। यही शून्य अकेले जब हम भाग करते हैं 5/0, यानी कि 5 में हम 0 से भाग कर रहे हैं, तो हम इसका जो मान दिया जाता है उसको कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी, अनंत। और इन्फिनिटी कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है ना कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब 0 से अगर हम 5 में भाग लगाते हैं इस प्रकार से, तो हम इसके मान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी कहने का यहाँ अर्थ है कि मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है? नहीं किया जा सकता। तो ये था शून्य का कुछ विशेषता है। अकेला वो शून्य है, 0 है, लेकिन जब वो गुणा होता है, भाग होता है, तो इस प्रकार से अंतर लाता है, ठीक है? अब 1 का देख लो, 1 तो अकेला भी 1 है, 1 अकेला ही काफ़ी है। लेकिन 1 को अगर हम किसी संख्या में गुणा कर दें, हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 5 को ही ले रहे हैं। अगर हम 1 को गुणा भी करते हैं ना, तो ये 5 ही रह जाएगा। सोचो, शून्य और 1 में कितना फ़र्क है? शून्य अकेला कुछ नहीं होता है, फिर भी वो जब गुणा होता है तो वो 0 कर देता है। और 1 अकेला भी 1 है, उसका वैल्यू है, उसका एक मान है, फिर भी वो किसी में गुणा होता है तो गुणनफल में कोई बदलाव नहीं कर पाता है। 5 में गुणा किए 5 रह गया, 10 में गुणा करेंगे 10 रह जाएगा, है ना? उसी प्रकार से अगर आप किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं, 5/1 मतलब 1 से अगर हम भाग देते हैं, तो इसका भागफल कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ 1 और शून्य का मतलब बेसिक बात है, उसके बारे में ये है, ठीक है?